तो आप हमसे आजादी चाहती हैं। अब किस मुश्किल को आसान किए देते हैं। ईद के मुबारक दिन पर अतीफा से निकाह के बाद हम आपको खुद से इस रिश्ते से आजाद करते। हम आपको तलाक देंगे जोधा बेगम। जलाल, होश में तो हो तुम? मालूम भी है क्या कुफ्र बोल रहे हो? जोधा आपकी बेगम ही नहीं, आपकी औलाद की माँ बनने वाली है। तो फिर माँ बनने के गुरूर में वो ये ना भूले कि वो हिंदुस्तान के शहंशाह से रूबरू हो रही हैं। अगर वो हमें धमकी दे सकती हैं तो हम भी उन्हें धमकी दे सकते हैं। मगर जलाल, गुस्से में भी अपने अल्फाज पर काबू रखना चाहिए तुम्हें। आम आदमी नहीं हो, शहंशाह हो। सबके सब अपने होश खो बैठे हैं। अपने ज्यादती मामले इस तरह सरेआम नहीं सुलझाए जाते। सब हमारे होजरे में आए, वहीं बात करेंगे। अब बात करने के लिए कुछ रह ही नहीं गया अम्मी जान। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। और हमें मलिकाए बेगम का ओहदा। काश जलाल ने अतीफा से निकाह करने का मन नहीं बनाया होता। अब तो बस एक ही उम्मीद है जोधा बेगम, खुदा करे कि जलाल के दिल में अब भी आपके लिए जरा सी मोहब्बत हो। हम इस एहसास के साथ कैसे जी पाएंगे जोधा बेगम कि जलाल ने आपको तलाक देने की तब सोची जब आप हमारे लिए उनके खिलाफ खड़ी हुई। हम हमेशा से आपकी खुशियां बर्बाद कर देना चाहते थे, मगर आज आपने फिर से हम पर एक एहसान कर दिया जिसका बोझ हमें जिंदगी भर सांस लेने नहीं देगा, सांस नहीं लेने देगा हमें। जोधा, अपने आप को संभालो। हम ठीक है मोती। बहुत आंसू बहा लिए, विलाप कर लिया, प्रार्थना भी कर ली, परंतु अब नहीं। कदाचित कोई और समय होता तो हम टूट जाते, पर अब नहीं। कुंवरी जोधा भले ही निर्बल हो जाए, परंतु मां जोधा को संभलना होगा। हमने निर्णय ले लिया है मोती कि हमें अब क्या करना है। क्या निर्णय लिया है आपने? कल शहंशाह के विवाह के पश्चात हम उन्हें बधाई देंगे और सदा के लिए आमेर चले जाएंगे। आमेर? हाँ, हम जानते हैं हमारा ये निर्णय राजवंशियों के लिए सम्मानजनक नहीं होगा। एक मुगल परित्यक्ता बनना भी अपमान की बात होगी, पर हमें ये सब सहना होगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में हमारी संतानें आमेर में ही सुरक्षित हैं। जोधा, एक बात कहूँ आपसे, आप एक बार और प्रयास करके देखो। आज ईद है, आज आप शहंशाह से जो कुछ मांगोगी वो आपको मना नहीं करेंगे, और हो सकता है आज आप बात करो तो संबंध थोड़े सुधर जाए। नहीं मोती। आदम, आदम, आदम,
आदम, गजब हो गया। चांद बेगम गायब है, अब क्या होगा? होना क्या है अम्मी जान? हमने आपसे पहले ही कहा था उस पागल को मार डालिए, मगर आप हमारी बात मानती कहाँ है? यहाँ हमें आगरा की गद्दी मिलने का मौका मिल रहा है अम्मी जान, और आप उस खजाने के पीछे पड़ी हैं जिसका पता किसी को नहीं है। कम से कम आज तो बेवकूफी भरी बातें मत कीजिए खुदा के लिए। हमने कहा चांद बेगम गायब हो चुकी है, यानी कि वो भाग गई है। अगर वो भागकर जलाल से जाकर मिल गई तो? अम्मी जान वो पागल है, वो कुछ नहीं बता पाएगी किसने उसे कैद किया है। आप फिक्र मत कीजिए। फिक्र करने की बात है आदम, समझने की कोशिश कीजिए। ये सोचिए कि चांद बेगम इस खुफिया जगह से बाहर कैसे निकली। या अल्लाह, कहीं ऐसा तो नहीं है कि निगार को पता चल गया कि चांद बेगम को हमने कैद करके रखा है और वो यहाँ है? नहीं, आप एक काम कीजिए आदम, आप अभी जाइए और चांद बेगम को ढूंढिए। वो यहाँ से भाग गई है, वो महल में नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर वो वहां पहुंच गई तो गजब हो जाएगा। जाइए आदम। कहाँ जा सकती है चांद बेगम? हमारे निकाह की सारी तैयारियां ठीक से होनी चाहिए। अतीफा के साथ जो लोग काबुल से आए, शायद उनमें से कुछ उनके रिश्तेदार हैं, तो उनकी अच्छे से खातिरदारी होनी चाहिए और सबको इत्तला कर दी जाए कि हमारे निकाह के दौरान वो वहां मौजूद हों। और अगर किसी को वहां मौजूद नहीं पाया गया तो उसे गद्दार करार दिया जाएगा। और हमें गद्दारी जरा सी भी पसंद नहीं है। एक बात और, हम नहीं चाहेंगे कि हमारे निकाह के वक्त जोधा बेगम वहां मौजूद हो, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इस निकाह के खिलाफ है। और वैसे भी इस निकाह के बाद हम उन्हें तलाक दे ही रहें तो बेहतर होगा कि वो अब हमारे निकाह के वक्त अपने हुजरे में ही मौजूद हो। हम नहीं चाहते कि आप हमारे लिए विचलित हो शहंशाह। वैसे भी हम आगरा से आमेर को प्रस्थान कर रहे हैं कल, सदा के लिए। हम यहाँ पर बस अम्मी जान से मिलने आए थे। क्या पता कल के बाद उनसे बात हो पाए या नहीं। अम्मी जान से कह दीजिएगा कि हम बाद में उनसे मिलने आएंगे। जोधा, हम तुम्हारे ही पास आने वाले थे। सोचा आज ही के दिन सबको ईदी दे देते हैं। अच्छा सोचा आपने। वैसे भी कल के पश्चात हम ना तो शहंशाह की बेगम रहेंगे और ना ही आपकी बहू। हमें स्मरण है, हमने आपको वचन दिया था कि कभी आगरा छोड़ने का सोचेंगे भी नहीं। पर जब शहंशाह नहीं चाहते कि हम उनके साथ रहे तो हम बस आपसे विदा ले रहे हैं। कल के पश्चात हम आमेर चले जाएंगे। नहीं जोधा, तुम कहीं नहीं जाओगी। हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। तुम्हें याद है ना, तुमने पिछली बार हमें जुबान दी थी कि हमसे कहे बगैर कहीं नहीं जाओगी। इसलिए तो हम आपकी आज्ञा लेने आए अम्मी जान। तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी आगरा में हमारे पास, जलाल की बेगम बनकर नहीं, हमारी बेटी बनकर। बेटी तो आपकी सदा रहेंगे अम्मी जान। और हमें पूरा विश्वास है कि आप भी हमें दुखी देखना नहीं चाहेंगी। और यदि हम यहाँ रहे तो हम ये सब देख नहीं पाएंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।